आओ तो हम परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से एक वचन हम पढ़ेंगे जो है नीति वचन उसका 29 अध्याय और उसका 18 वचन। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया हालेलुया। ये एक ही वचन पर ये पूरी स्टडी चलेगी। और आप इस दुनिया पर क्यों हो और इस दुनिया में क्यों आए, आप कौन हो, ये सारी बातें जो है वो इसी एक वचन के अंदर आपको सीखने को मिलेगी। एक बार फिर से पढ़ लेते। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती, जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं। वहाँ लोग निरंकुश मतलब अंकुश में नहीं रहते, अंकुश से बाहर निकल जाते हैं। और जो व्यवस्था को मानते हैं हाँ वह धन्य होता है। हाँ, पर जो व्यवस्था को मतलब आज्ञा को मानता है वो धन्य मतलब कि आशीषित होता है। एक तो जब हम इकट्ठा होते तो एक होता है प्रचार करना, वो प्रचार अलग से होता है। और एक होती है बाइबल स्टडी, बाइबल स्टडी एक अलग से होती है। जो प्रचार होता है वो कुछ अलग से होता है और स्टडी एक कुछ अलग से होती है। स्टडी जो है, जिस तरह से प्रभु यीशु जब इस धरती पर आए थे तो प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों जो थे उनको स्टडी करवाई थी, उनको कुछ सिखाया था। और 3.5 साल की सेवकाई में प्रभु यीशु ने अपने 12 चेलों को किस तरह से सेवा करनी है, कैसी सेवा करनी है, उसके बारे में थियरी से सिखाया और साथ में उसका प्रैक्टिकल भी करवाया। तो 3.5 साल तक प्रभु यीशु ने किस तरह से सेवा करनी है वो प्रैक्टिकल और थियरी दोनों हमारे परमेश्वर ने अपने चेलों को सिखाया था। और हम एक वचन पढ़ते हैं बाइबल में, लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 1 से 5। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए कुछ न लेना, न तो लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपये और न 2-2 कुर्ते। जिस किसी घर में तुम उतरो वहीं रहो और वहीं से विदा हो। जो कोई तुम्हें ग्रहण न करे उस नगर से निकलते हुए अपने पांवों की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। हालेलुया हालेलुया। जब भी हम वचन पढ़ेंगे तो एक बात याद रखना कि जितने भी वचन बोला जाए बस ना उससे कम पढ़ना ना उससे ज़्यादा पढ़ना, क्योंकि मेरे हाथ में बाइबल नहीं है अभी और इसलिए मुझे नहीं पता चलेगा ज़्यादा पढ़ लिया कम पढ़ लिया। तो उतना ही पढ़ना जितना कहा जाएगा। तो यहाँ पर प्रभु यीशु ने इनको थियरी कुछ सिखाई कि देखो जब आप सेवा में निकलो तो क्या क्या लेकर जाना है, क्या लेकर नहीं जाना है, वो सारी बातें प्रभु यीशु ने अपने चेले लोगों को ये बात सिखाई। फिर हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 18 अध्याय और उसका 21 और 22 वचन। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार,
तक वरन 7 बार के 70 गुने तक। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु ने सभी लोगों को और पतरस को भी माफ़ करने के बारे में सिखाया कि कितनी बार हमें माफ़ करना है, कितनी बार हमें क्षमा करना है। ये भी शब्द से मतलब समझो कि थियरी प्रभु यीशु ने यहाँ पर इन लोगों को सिखाया। लेकिन साथ साथ में हमारे जो परमेश्वर है उन्होंने इनको प्रैक्टिकल भी करवाया। और हम पढ़ते हैं लूका उसका 9 अध्याय और उसका 1 और 2 वचन। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। हाँ, उनको भेजा, बोले जाओ और अब ये काम करो। मतलब प्रैक्टिकल वो भी प्रभु ने सिखाया। अभी ऊपर ध्यान समझना कि हम बाइबल स्टडी कर रहे और जो शुरुआत हम कर रहे वो परमेश्वर की सेवकाई से हम शुरू कर रहे। अभी सबसे पहले तो मैंने ये बता दिया कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू तो हुई बात सेवा से, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्या सेवा करनी ज़रूरी है, या तो ये जो परमेश्वर की सेवा करना वो क्या फर्जियात है, क्या सेवा हमें करनी ही पड़ेगी। जब भी मैं कोई क्वेश्चन मार्क करूं तो उसको लिख देना, क्योंकि वो क्वेश्चन आएगा उसके साथ उसका आंसर भी आएगा। तो क्या परमेश्वर की सेवा करना ज़रूरी है, क्या परमेश्वर की सेवा करना फर्जियात है। और प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 17 अध्याय और उसका 24 वचन। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। हाँ, 24 आगे भी पढ़ो 25। न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है। हाँ, यहाँ पर ऐसा लिखा है प्रेरितों के काम 17 अध्याय 24 और 25 वचन कि प्रभु यीशु जो है, परमेश्वर जो है, उनको इंसान के हाथों की सेवा नहीं चाहिए। ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमारे परमेश्वर को इंसान के हाथों की सेवा वो नहीं चाहिए। और प्रभु यीशु ने अपने प्रेरितों को यही सिखाया, अपने दासों को यही सिखाया कि सेवा करनी है। 2-2 लोगों की पैर में उनको भेज दिया, प्रैक्टिकल भी करवाया और साथ में थियरी भी सिखाया कि किस तरह से परमेश्वर की सेवा करनी है। सेवा करने के लिए उनको भेजा भी सही, जबकि वही परमेश्वर ऐसा कहते हैं कि मैं आसमान और धरती का स्वामी होकर मैं हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहता और मुझे इंसान के हाथों की सेवा जो है वो नहीं चाहिए। तो फिर सेवा के बारे में सीखने से क्या मतलब। और परमेश्वर सेवा करने के लिए अपने प्रेरितों को भेजा क्यों। और एक वचन पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 1 अध्याय यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन। परंतु जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हाँ, जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, जितनों ने प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास किया, उन सभी को परमेश्वर ने अपना पुत्र होने का अधिकार, हक वो परमेश्वर ने दिया कि अब तुम परमेश्वर के पुत्र बन सकते हो। ऐसा नहीं कहा कि तुम परमेश्वर के पुत्र बन गए। एक एक बातों को बहुत ध्यान से समझते रहना कि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने ऐसा कहा कि जितनों ने प्रभु यीशु के नाम के ऊपर विश्वास किया, जितनों ने उनको ग्रहण किया, उन सभी को
परमेश्वर का पुत्र बनने का हक दिया, अधिकार दिया। ऐसा नहीं कहा कि जितनों ने विश्वास किया वो सारे परमेश्वर के पुत्र हैं, लेकिन सिर्फ अधिकार दिया। अभी देखो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं, हम लोग एक नई टेक्नोलॉजी के सहभागी होते जाते हैं। बरसों पहले जब हम बैंक में जाते थे, अगर 200-500 रुपये भी लेने होते थे तो हमें या तो चेक भरना पड़ता था या तो एक दूसरी स्लिप आती थी उसे भरना पड़ता था और हमारी साइन लेकर वो हमें पैसा देते थे। अभी ज़माना बदल गया, अभी हमारे पास ATM कार्ड आ गया, तो एनी टाइम मनी उसके मशीन लग गए, कहीं भी जाओ अपना कार्ड डालो और पैसा निकालो। एक इंसान था तो वो अपने बैंक में पैसा भरने के लिए चला गया, अभी उसकी एक तो नोट जो थी 500 रुपये की फटी हुई थी, तो जो पैसा लेने वाला था उसने बोला भाई साहब ये नोट नहीं चलेगी, ये तो फटी हुई है। बोला तुझे क्या, मैं तो मेरे अकाउंट में डाल रहा हूँ, उससे तुझे क्या लेना देना। मतलब उसको ऐसा है कि उसका अकाउंट होगा और वहीं पर उसके नोट सब जमा होते होंगे, ऐसा नहीं होता, वो बैंक के पास रहता है। अभी देखो जो पैसे आपने वहाँ पर रखे उसके मालिक कौन है, आप खुद हो। अभी बैंक वाले ATM कार्ड देते, अभी आपने ATM कार्ड लिया, आप कभी पैसा निकालने के लिए चले गए, ATM मशीन में आपने अपना कार्ड डाला और आप बोलते हो पैसे निकालो, अंदर से पैसे नहीं आएंगे। आपको वहाँ पर क्या डालना पड़ेगा, पिन नंबर डालना पड़ेगा, वो पिन नंबर आपके पास ही होता है। अभी समझ लो आपने पिन नंबर उल्टा डाला तो क्या पैसे निकलेंगे, नहीं निकलेंगे। अभी आप जाकर उस बैंक वालों से मिलते हो कि भाई साहब मैंने मेरा ATM कार्ड डाला, पैसे नहीं निकल रहे। बोले कारण क्या है, ATM उसका पिन नंबर डाला, बोले हाँ डाला, सही डाला गलत डाला, बोले गलत डाला। बोले फिर तो पैसे कैसे निकलेंगे, हाँ बोले पैसे तो मेरे, हाँ हमारे घर से हम पैसे निकालते तो उसमें कौन सा पासवर्ड कैसे निकालना है, वो हमारी मर्जी, दिन में निकालो रात में निकालो। लेकिन बैंक में पैसे आप ATM कार्ड डालते हो, उसके बाद आपको सही पिन नंबर डालना है, अगर नहीं डालते तो बैंक वाले बोलेंगे नहीं मिलेगा। आप कितना भी प्रूफ दो, अपना आधार कार्ड दो ये मैं ही हूँ, वो बोलेंगे हाँ आप ही हो। आप उनको बोलो कि पैसे किसके हो, बोलेंगे आपके ही। आप बोलो इसका मालिक कौन है, बोला आप ही हो। लेकिन जब तक सही पिन नहीं डालोगे आपके पैसे आपको ही नहीं मिलेंगे। अगर आप चेक डालते हो या तो किसी को देते हो, उसमें आपके सिग्नेचर जो आपने बैंक में दिए ऐसे नहीं है, उसमें कुछ इधर उधर की बातें, तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे या आपके कहने से किसी को पैसा नहीं देंगे। आप बैंक वालों को पूछो कि ये पैसा किसका है, बोलेगा आपका ही है। मालिक कौन, आप। अधिकार किसका, आपका। लेकिन दो, बोले नहीं चलेगी उनकी, साइन आपकी चाहिए, सही साइन चाहिए, पिन नंबर आपका चाहिए, सही चाहिए, तो ही निकलेगा। अधिकार आपका है लेकिन आप वारिस नहीं हुए। इसी तरह से परमेश्वर बोलते हैं कि जितनों ने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उनके नाम के ऊपर विश्वास किया, उनको परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार दिया। वो परमेश्वर के पुत्र बने नहीं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के पुत्र बनने के लिए कुछ और चाहिए। ये तो आप परमेश्वर के पुत्र बन सकते हो, आपको सिर्फ हक मिला है। अभी तक आप परमेश्वर के पुत्र नहीं बने। बन सकते हो, आगे चलकर बन सकते हो, लेकिन अभी तक बने नहीं। फिर आगे हम पढ़ते रोमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 14वां वचन। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया, हालेलुया। रोमन उसका 8वां अध्याय और उसका 14वां वचन। यहाँ पर लिखा है कि जितने परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, मतलब पवित्र आत्मा की अगुवाई में जितने लोग चलते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। अब ऐसा नहीं लिखा है इसको अधिकार मिला। आप अगर पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो, पवित्र आत्मा जितना कहते हैं इतना आप करते हो,
तो आप क्या हो? परमेश्वर के पुत्र। समझ में आ रहा है सभी को? कुछ जल्दी तो नहीं जा रहे, ठीक है ना? तो जो विश्वास करता है परमेश्वर के ऊपर, जो प्रभु यीशु के नाम को अंगीकार करता है, उसको बेटा होने का अधिकार मिलता है। बेटा नहीं बना है, सिर्फ विश्वास से हम परमेश्वर का पुत्र नहीं है, लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा को पाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में जब चलते हैं, तब हम परमेश्वर के पुत्र हैं। और अगर परमेश्वर के पुत्र बन चुके तो रोमिया उसका 8वां अध्याय और उसका 17 वचन, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हाँ। कि जब हम उसके साथ दुख उठाए तो उसके साथ महिमा भी पाए। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। बहुत ध्यान समझना। और एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि आज एक एक वचन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सारे वचन हम पहले देख चुके हैं, लेकिन वो प्रचार में, आज हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और इसलिए एक एक वचन को बहुत ध्यान समझ, एक के साथ दूसरा अंक, जिस तरह से वो साकल होती है ना, वो कैसे एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है। अगर बीच में से एक निकल गया फिर पता नहीं चलेगा सीधा कौन सा था, उल्टा कौन सा था। और इसलिए ये एक एक वचन जो है वो दूसरे एक से ऐसे मिले हुए, अगर बीच में कहीं पर भी आपका ध्यान इधर उधर चला गया या लिखने में उधर उधर चला गया तो आगे समस्या आने वाली। और इसलिए सभी वचन को बहुत ही ध्यान से उसको सुनना और समझना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा के चलाए चलते हो तो परमेश्वर के पुत्र हो। फिर उसके 17 वचन में हमने पढ़ा कि परमेश्वर के पुत्र बन गए तो अब क्या बन गए? वारिस भी बन गए। वारिस का मतलब क्या हुआ? परमेश्वर के पास जो है वो सब कुछ उसको दिया जाएगा। हमारे पिताजी के हम वारिस, मत पिताजी ने जितना भी कमाया हुआ था वो सब किसको मिल गया? हमको मिल गया। चाहे पिता ने 1 करोड़ कमाए, चाहे 50 लाख कमाए, हम उसके मालिक बन गए। पिता के जाने के बाद पिता ने हमको उनका वारिस बना दिया। ये सारी बातें हमारे पास आ गई। अभी समझ लेना कि जो विरासत आपको मिली, जो मिरास आपको मिला, जो वारिस बन गए, पिता ने जो कमाई की थी वो आपके हाथ में आ गया। अब उसको संभालना तो पड़ेगा ना। पिता ने भी उसको संभाल कर रखा था ना, पिता ने कमाई की थी ना। बाइबल में एक लड़के के बारे में लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं उड़ाऊ पुत्र। उसको भी तो उसके बाप ने दिया था, लेकिन उसके पास रहा, गंवा बैठा। इसका मतलब जो विरासत हमको मिलने वाली है, या जो विरासत हमको मिलेगी, या तो मिल चुकी है, जो हमारे पिता ने कमाई की थी, अगर उसको संभालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमसे पहले किसने संभाल कर रखा था? बाप ने। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो बाप ने किया था वो हमें करना पड़ेगा। हालेलुया। जो विरासत हमको मिलने वाली है, अभी ये सांसारिक बात हम नहीं कर रहे, हम परमेश्वर की बात कर रहे। जितनों ने प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास किया, उनको ग्रहण किया, उनको पुत्र होने का हक दिया गया। पुत्र नहीं बना, पुत्र का जब पवित्र आत्मा से चलने लगा तब पुत्र है तो वारिस है। लेकिन अभी वारिस बन गया तो उसे क्या करना पड़ेगा कि जो उसे मिलने वाला है, जिस तरह से उसके पिता ने संभाल कर रखा है, उसे भी संभाल कर रखना पड़ेगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो संभाल कर रखने के लिए आज तक उसके पिता ने संभाल कर रखा था, तो इसका मतलब पिता ने अच्छे से संभाला तो पुत्र को वही करना पड़ेगा जो उसके पिताजी ने किया था। तो अगर हम परमेश्वर के पुत्र बन गए, पवित्र आत्मा के चलाए चलने लगे और हम उनके वारिस बन गए, तो पिता ने जो कुछ संभाल कर रखा है, उन्होंने जो कुछ किया था, वो हमें भी करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमारे पिता कौन? और यूहन्ना में ऐसा लिखा है, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1, 2, 3 वचन। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ। और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था।
सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ सब कुछ उसी के द्वारा, मतलब शब्द के द्वारा, वचन के द्वारा, मतलब कि प्रभु यीशु के द्वारा सब कुछ उत्पन्न किया गया। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, जो कुछ उत्पन्न हुआ है, मतलब मैं और आप भी, उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। प्रभु यीशु के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हमको पैदा किसने किया? प्रभु यीशु ने। तो हम किसकी संतान है? हम हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु की संतान है। फिर यूहन्ना में ऐसा लिखा है, उसका 5वां अध्याय, यूहन्ना उसका 5वां अध्याय, और पढ़ो तो उसका 19 वचन। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। हालेलुया, हालेलुया। पुत्र वही करता है जो पिता को करते हुए देखता है। पुत्र को वही करना है, अगर विरासत को संभालना है तो पुत्र को वही करना है जो पिता करते हैं। प्रभु यीशु पुत्र बनकर आए थे, तो प्रभु यीशु ने वही काम किया जो पिता करते थे। अब प्रभु यीशु ने कौन कौन से काम किए, प्रभु यीशु ने कैसे काम किए? पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, यूहन्ना की पहली पत्री, पूरा पीछे, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, जिसको पहले मिलता है वो पेज नंबर बोला करे ताकि लोगों को आसानी रहे। पहला यूहन्ना 3रा अध्याय और उसका 8 वचन, 237 पेज नंबर। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से करता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु इसी कारण प्रकट हुए कि शैतान के काम का नाश करे। ये प्रभु यीशु का काम था, शैतान के कामों का नाश करना। प्रभु यीशु कहते हैं मैं वही करता हूँ जो मेरे पिता को करते हुए देखता हूँ। और वो देखते हुए प्रभु यीशु ने जो काम किया उसमें एक काम ये था कि शैतान के काम का नाश करना। प्रेरितों के काम उसका 10 अध्याय और उसका 38 वचन, 38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नाज़री को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा। हाँ, जो शैतान के सताए हुए थे उनको प्रभु यीशु छुड़ाते थे, चंगा करते थे। ये प्रभु यीशु का काम था। जो शैतान के सताए हुए थे उनको छुड़ाना। और शैतान का काम है लोगों को नाश में ले जाना। तो प्रभु यीशु का काम था लोगों को बचाना, शैतान के कामों का नाश। फिर लिखा है नीति वचन में, नीति वचन
उसका 24 अध्याय और उसका 11 वचन। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं उनको छुड़ा, और जो छाट किए जाने को है उन्हें मत पकड़ा। फिर से एक बार पढ़ो। जो मार डाले जाने के लिए घसीटे जाते हैं, जो मार डालने के लिए घसीटे जाते हैं, मतलब नरक में ले जाने के लिए जिसको घसीटा जाता है, उनको छुड़ा। हाँ, और जो घात किए जाने को है, और जो घात किए जाने को है, मतलब जो खत्म ही होने वाले हैं, उन्हें मत पकड़ा। ऐसे लोगों को छुड़ा। मतलब तो शैतान का काम है लोगों को नाश में ले जाने का, लेकिन परमेश्वर क्या बोलते हैं? ऐसे लोगों को वहां से छुड़ा कर लेकर आओ। ये परमेश्वर के पुत्र का काम है। फिर यिर्मयाह, यशायाह के बाद यिर्मयाह, उसका 48 अध्याय 48। यशायाह 48:48 और पढ़ो तो उसका 10 वचन। श्रापित है वो जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हाँ, श्रापित है वो लोग जो परमेश्वर का काम आलस्य से, मतलब आलसी होकर करता है, मतलब सही से नहीं करता। और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। और वो भी श्रापित है जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। तलवार क्या है बाइबल में? परमेश्वर का वचन है। जब परमेश्वर का वचन पुकारा जाता है आत्मा से और सच्चाई से, तब सामने वाले कैसे हो जाते? छलनी हो जाते, उनके हृदय छिद जाते। तो जो कोई उस तलवार को ना चलाए, लहू बहाने से रोक रखे, इस सच्चाई से, आत्मा से परमेश्वर के वचन को ना पुकारे, तो परमेश्वर का वचन कहता है वो श्रापित हो। अब एक बार फिर से मैं थोड़ा ये रिपीट करता हूँ कि परमेश्वर के नाम के ऊपर विश्वास, मतलब उनके बेटे बनने का अधिकार दिया, लेकिन जो आत्मा से चलता है वो क्या हो गया? पुत्र बन गया। जो पुत्र बन गया तो वो कौन है? वारिस। अभी हम वारिस तो बन गए, लेकिन पिता ने जो कमाई की है उसको संभाल कर अगर रखना है, तो पिता ने कमाई की, पिता ने आज तक संभाला, तो उसका मतलब ये है कि पिता ने जिस तरह संभाला, पिता ने जो काम किया वो काम हम नहीं करेंगे तो हम कुछ भी संभाल नहीं पाएंगे। और हम ये जो बात कर रहे हैं वो आत्मा की बात कर रहे हैं। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा हुआ है कि जिनको परमेश्वर ने कुछ वरदान दिए हुए थे, परमेश्वर ने उनको कुछ दिया हुआ था, चलते 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 इंसान खो बैठा। बीच में मेरे घर के अंदर हम कुछ लोग जमा हुए थे और मैं किसी के लिए पराई भाषा के लिए प्रार्थना करना चाहता था, तो मैंने बोला किस किस के पास नहीं है? तो वहाँ पर एक लड़का ऐसा था जिसने हाथ उठाया। मैंने कहा तुझे तो मिली हुई थी। बोले हाँ, लेकिन मैं गवा बैठा हूँ। चला जाता है। तो परमेश्वर जो है वो तो दे रहे, लेकिन एक पुत्र को उससे संभालना है। तो अगर हम वारिस है तो हमें संभाल कर रखना पड़ेगा, और संभाल कर हम तभी रख सकते हैं कि जब पिता ने संभाला तो पिता ने किस तरह से संभाला, पिता वाले काम हमको करना पड़ेगा। तो प्रभु से पुत्र बनकर आए थे, तो वो बोलते हैं मैं वही काम करता हूँ जो मेरे पिता को मैं करते हुए देखता हूँ। तो प्रभु से कौन से काम करते थे? तो बोले जो शैतान के काम था उनका नाश करने का काम, जो शैतान के सताए हुए थे उनको छुड़ाने का काम। बाइबल हमको पता है जो मौत में घसीटे ले जा रहे उनको छुड़ा। फिर परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि श्रापित है वो जो परमेश्वर का काम आलस्य से करे। ये सारी बातों को देखकर एक बात हमें पता चलती है कि हमें परमेश्वर का काम करना ही पड़ेगा। हालेलुया। ये सारी बातों से ये बात स्पष्ट होती है कि हमें परमेश्वर का काम करना ही पड़ेगा।
अगर हम पुत्र है तो हमें हमारे पिता का काम करना ही पड़ेगा, मतलब सेवा करनी वो जरूरी है। एक बार प्रभु से ने दृष्टांत दिया था, एक व्यापारी अपने नौकरों को कुछ देकर चला गया। एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 सिक्के दिए, एक को 1 सिक्का दिया। बरसों के बाद वापस आए तो इनसे हिसाब मंगाए, 5 सिक्के दिए थे क्या किया? बोले 5 के 10 कर दिए। दूसरे को बोला तूने क्या किया? बोले 2 के 4 कर दिए। तीसरे ने बोला कि स्वामी तू तो इतना कठोर है कि जहाँ से बिछता नहीं वहाँ पर काटने के लिए आ जाता है, जहाँ बिखरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है। मैंने तो तुझसे ऐसा कठोर इंसान समझा और इसलिए मैंने तेरा जो सिक्का था वो मैंने ज़मीन में दफन कर रखा था, और देख मैं आज तेरे पास लेकर आ ले, तेरा जो है तुझे मिल गया। और तब उसके स्वामी ने उससे कहा कि हे बुरे, हे निकम्मे, हे आलसी दास, जब तू जानता था कि मैं ऐसा कठोर हूँ तो तुझे मेरा काम करना चाहिए था, तूने क्यों नहीं किया? और फिर उसके स्वामी ने बोला उसको बाहर के अंधेरे में डाल दो, इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो। तो एक ऐसा इंसान था जिसने परमेश्वर का काम नहीं किया था, ये तो स्वर्ग के राज की बात थी। तो कहाँ गया वो? नरक में गया। इसका मतलब हम परमेश्वर का काम नहीं करेंगे, हम सेवकाई नहीं करेंगे, हमारा इस्तेमाल अगर नहीं होगा, हम इस्तेमाल नहीं होना चाहते तो हम कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। इसलिए हमें परमेश्वर का, हमारे मालिक का काम जो है वो करना ही है। और इसलिए बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते लूका उसका 12वां अध्याय उसका 47। જે દાસ પોતાના ધણીની वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था, वो दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार न रहा, हाँ, और न उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मारा गया। यहाँ पर लिखा है बहुत कि मार खाएगा, बहुत मार खाएगा। जो दास, मतलब हम परमेश्वर के दास है और परमेश्वर की मर्जी जानते हैं, उसके बाद भी ऐसा नहीं करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है वो तो बहुत मार खाएगा। फिर उसी का 17 अध्याय, जो का 17 और उसका 10 वचन। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो हम निकम्मे दास है, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। हाँ, परमेश्वर प्रभु से ऐसा सिखाया कि जब तुम भी परमेश्वर के सारे आज्ञाओं को मानो, उसके बाद ऐसा कहो कि ये तो हमारा फर्ज था, हमने वही किया है। परमेश्वर का काम करना वो हमारा फर्ज है, वो हमें करना ही है। तो परमेश्वर का काम करना वो हमारा फर्ज है। ये सारी बातों से हमें एक पता चलता है कि हमें छोटी बड़ी किसी भी तरह की, लेकिन सेवा तो हमें करनी ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस धरती पर आए तो हमें इतना पता चला कि हमें परमेश्वर का काम तो हमें करना ही है। और परमेश्वर ने हमें कौन सी ऐसी आज्ञा दी है, और हम बाइबल में पढ़ते मत्ती, परमेश्वर ने ऐसी कौन सी बड़ी आज्ञा हमें दी है। मत्ती उसका 28 और उसका 18 और 19 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। हालेलुया, हालेलुया। जब भी मैं वचन बोलूँ तो आप लिख लो पहले। मैं देख रहा हूँ सभी को, तो मैं इंतज़ार करूँगा जैसे मैं उनसे पता चला हाँ लिख लिया, तभी मैं बाइबल में से निकलवाऊँगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना। तो यहाँ पर प्रभु यीशु की सबसे बड़ी आज्ञा
जो वो स्वर्ग में जाते थे तब हमको जो देकर गए, और वो ये आज्ञा है कि सभी देशवासियों को मेरा चेला बनाओ, उन्हें बपतिस्मा दो, और जितनी आज्ञा मैंने तुम्हें दी है वो सभी उनको मानना सिखाओ। तो ये काम जो है हम सभी को वो करना है। और जो हमने एक वचन अभी देखा था कि स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, तो वहाँ पर एक इंसान के बारे में हमने पढ़ा, देखा कि जिसके पास एक ही सिक्का था और उसने कोई काम नहीं किया था और वो चला गया वो नरक में। जिसके पास एक सिक्का था उसको बाहर के अंधेरे में डाल दिया गया। लेकिन बाकी जो लोग थे उनसे प्रभु से ने बात की, और हम बाइबल में पढ़ते मत्ती इसका 25 अध्याय, मत्ती 25 और उसका 21 और 23 वचन। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। 23। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। हाँ, देखो यहाँ पर दो बातें लिखी, धन्य और विश्वास योग्य दास। विश्वास योग्य दास, 5 सिक्के वाला और 2 सिक्के वाला, दोनों ने उसके स्वामी ने उसके ऊपर विश्वास करते हुए जो काम दिया वो दोनों ने किया। तो जिन्होंने ये काम किया उनको ऐसा कहा गया विश्वास योग्य। विश्वास योग्य। और तीसरा जो था एक सिक्के वाला, उसने काम नहीं किया, लेकिन प्रभु उनसे बात करते, पढ़ो तो उसका 24वां वचन। तब जिसको एक तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहीं काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहां से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। हाँ, अभी देखो यहाँ पर जो तीसरा इंसान है वो क्या बोलता है कि स्वामी तू कैसा है? बोले तू कठोर है। अरे मैं किसी को ऐसा बोलो तू कठोर है, इसका मतलब मुझे विश्वास है उसके ऊपर एक कठोर इंसान है। तू जहाँ पर बिछता नहीं वहाँ पर तू काटने के लिए आ जाता है। मैं इसको पूरा विश्वास है कि मेरा स्वामी ऐसा है। जहाँ पर तू बिखेरता नहीं वहाँ पर तू बटोरने के लिए आ जाता है, मतलब उसे विश्वास है। अभी देखो 3 दास, एक ऐसा है जिसने 5 के 10 बनाए, एक ऐसा है जिसने 2 के 4 बनाए, और तीसरा वो है कि जिसके पास एक था एक ही रहने दिया। उसको भी काम मिला था लेकिन काम नहीं किया। तो पहले 2 जिन लोगों ने काम किया उसको उनके स्वामी ने क्या कहा? विश्वास योग्य। तू तेरे स्वामी के आनंद का सहभागी हो। तो उसका स्वामी मतलब परमेश्वर जिस स्वर्ग में रहते हैं वहां का सहभागी हो। किसको बोला? जो विश्वास योग्य था। लेकिन तीसरा जो विश्वासी था, आप ऐसे ही हो, पूरा विश्वास, लेकिन विश्वासी को क्या बोला? तू बाहर के अंधेरे में चला जा। इसका मतलब ये होगा कोई भी विश्वासी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकता। कौन जाएगा स्वर्ग? विश्वास योग्य, जिसके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास रखा, जिसको काम दिया और उसने वो काम किया, वो है विश्वास योग्य। और विश्वास योग्य वो स्वर्ग के राज में हो जाएगा। लेकिन ये तीसरा जो था एक सिक्के वाला, जो विश्वासी, विश्वासी मतलब क्या? वो परमेश्वर को जानता है, परमेश्वर को मानता भी है, प्रार्थना भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, संगति में भी जाता है, प्रभु बोझ भी लेता है वो, लेकिन गवाही
बैठा ही रहता है। गवाही देना किसका काम है? परमेश्वर का काम है, पवित्र आत्मा से गवाही। लेकिन बैठा रहना मतलब, मैंने बहुत बार लोगों को उकसाया है कि गवाही दो, चाहे 1 मिनट की दो, लेकिन गवाही दो। तो जो इंसान गवाही नहीं देता वो परमेश्वर के काम को रोक कर रखता है, तो वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा। सीधी सी बात है, ये कभी भी परमेश्वर का नाम किसी को भी नहीं देता। लेकिन बाकी के 2 जो थे वो विश्वास योग्य थे। और विश्वास योग्य कितने दिन के लिए होना है हमें? विश्वास योग्य हमें कब तक बने रहना है? और प्रकाशित वाक्य में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 10 वचन 10 दिन तक बोले, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। 2 का 10। प्रकाशित वाक्य है ना? हाँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डलवाने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। बस इतना ही। प्राण देने तक विश्वासी रहो, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रहो, और तुम 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहो, हाँ, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, प्राण देने तक विश्वासी रहेगा। यहाँ पर सही शब्द है, प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। प्राण देने तक विश्वास योग्य। कोई गुजराती में पढ़ लो तो एक। તારે જે સહન કરવું પડશે તેનાથી બીતો ના. જુઓ, તમારું પરીક્ષણ થાય એ માટે તમારામાંના કેટલાકને શૈતાન બંદીખાનામાં નાખવાનો છે, અને 10 દિવસ સુધી તમને વિપત્તિ પડશે. તો મરણ પર્યંત વિશ્વાસુ થઈ રહેજો. हाँ, विश्वासु मतलब विश्वास योग्य। वो तो मृत्यु तक विश्वास योग्य जो है वो बना रहे। कब तक? मृत्यु तक। तो मृत्यु तक विश्वास योग्य बना रहे। तो विश्वास योग्य हमें मृत्यु तक बने रहना है, तो हम स्वर्ग में जाएंगे। फिर रोमिया उसका 6 अध्याय और उसका 4था वचन। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, हाँ, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। नए जीवन में हम चले। ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, रोमन 6 और 4। लेकिन कई बार लोगों को सवाल हो जाता है, यार ऐसे कैसे, क्या बिना सेवा का हम स्वर्ग नहीं जा सकते? परमेश्वर का काम किए बिना स्वर्ग नहीं जा सकते? फिर मरा हुआ चोर, मरता हुआ चोर, उसे तो कुछ भी नहीं किया था, बपतिस्मा भी नहीं लिया, तो फिर कैसे चला गया वो? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि जो लोग बपतिस्मा लेते हैं, तो बपतिस्मा के बाद उसका नया जीवन शुरू होता है। और नया जीवन शुरू होता है तो नए जीवन में उसको नए जीवन की तरह चलना है। उसको जिस तरह से नया जीवन होता है और नए जीवन में जिस तरह चलना होता है, उसी तरह से उसको चलना है नए जीवन में। मैं पुराने जीवन का नाश और नए जीवन में आगे बढ़ना। हालेलुया, हालेलुया। जो पुराने जीवन में था वो नए जीवन में नहीं होता। तो मरता हुआ जो चोर था उसके पास तो जीवन ही नहीं था। जब जीवन ही नहीं तो उसको बपतिस्मा लेने से क्या फायदा? बपतिस्मा उससे लेना जिसके पास नया जीवन है, क्योंकि वो उस पानी के अंदर डूबकर दफन होकर वापस बाहर निकलता है नए जीवन के लिए, और उसका नया जीवन है। लेकिन जो मर रहा है उसके पास तो नया जीवन है ही नहीं, इसलिए उसके लिए तो सिर्फ प्रार्थना करो
और उसके पापों की क्षमा मांगो और परमेश्वर उसको डायरेक्ट ले लेंगे। अभी समझ लो किसी का रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, आप वहाँ से जा रहे हो, आखिर उसकी सांसें चल रही, आप बोलो अभी विश्वास कर, अभी बपतिस्मा ले, और परमेश्वर तुझे ऊपर ले लेंगे। अभी कहाँ से बपतिस्मा लेगा? वहाँ जाते जाते तो रास्ते में ख़त्म हो जाएगी। उसको डायरेक्ट उसके पापों की क्षमा आप मांगो और परमेश्वर उसको क्षमा कर देंगे और वो डायरेक्ट स्वर्ग में चला जाएगा। उसके पास नया जीवन है ही नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जिसके पास नया जीवन ही नहीं, तो परमेश्वर का काम भी कौन सा करने वाला है, जबकि उसके पास जीवन ही नहीं। तो जो सिर्फ मौत के ऊपर खड़ा है, बस उसी के लिए परमेश्वर की सेवा नहीं है, बाकी सभी लोगों के लिए सेवा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी कुछ लोग जो है वो ऐसा भी समझते हैं कि नहीं, सेवा के लिए परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए। कई लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, अपनी सेवा में बुलाया है। हाँ, परमेश्वर बुलाते अपनी सेवा में, लेकिन क्या परमेश्वर किसी किसी को बुलाते? कई लोगों का ऐसा होता है कि परमेश्वर की बुलाहट जो है वो बुलाहट होनी चाहिए,